नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी इंडियंस का, सभी भारतीयों का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के असम राज्य के लोगों के लिए। यहाँ पर हुआ ऐसा है कि असम राज्य में आपकी पुलिस की रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई, यानी असम के अंदर। असम जो है, जैसे आप जानते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, ये सारे जो जगहें हैं ये अलग अलग राज्य हैं। उसी तरीके से जो असम राज्य है इंडिया कंट्री में, उसके अंदर 5563 वैकेंसियां रिलीज करी गई हैं पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि 5563 लोग ऐसे रहेंगे, यानी कि 5563 ऐसे लोग रहेंगे जिनको यहाँ पर असम के अंदर, असम पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट करी जा रही है अलग अलग पोस्टों पर। किसी को हविलदार के लिए करा जा रहा है, किसी को कांस्टेबल के लिए, किसी को सब इंस्पेक्टर के लिए, किसी को ड्राइवर के लिए, किस अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से असम पुलिस की डिपार्टमेंट ने या फिर आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ असम के पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 5563 टोटल वैकेंसियां हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब देखिए, आप यहाँ पर अगर आप दूसरे राज्य से देख रहे हैं, सपोज मानिए आप मान लीजिए उत्तराखंड से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, या फिर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जगहों से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप इस पूरे वीडियो में समझेंगे अभी कि आपके लिए जॉब है नहीं, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, वो पूरे ऑल इंडिया होती हैं। ऑल इंडियन कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, इस जॉब में क्या सिर्फ असम वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे या फिर दूसरे राज्य वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड समझ आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर पाएगा, कितनी उम्र सीमा रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, उसके अलावा क्या सैलरी दी जाएगी, फॉर्म की फीस क्या होगी और कैसे अप्लाई करेंगे आप। एक एक चीज़ आपकी इस जॉब में फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको किसी और जगह पे जाकर या फिर आपको कहीं और सर्च करके इस चीज़ को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इस जॉब में अप्लाई करना कैसे है या इस जॉब में क्या क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से ये आपको मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट है असम पुलिस की। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपका लिंक दिया हुआ है और ये लिंक आपको सही वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड कराया गया है। तो आप वीडियो के नीचे सारे लिंक देख पा रहे होंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये वाला लिंक आपका कोई भी नहीं है। आपको जैसे ही आप आते हैं, आप वेबसाइट में करियर एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर अलग से जो है आपकी गुवाहाटी की, असम के अंदर गुवाहाटी जगह है, गुवाहाटी जगह के अंदर गुवाहाटी की एक अलग वेबसाइट बनाई गई है। स्टेट लेवल पुलिस के अंदर एक गुवाहाटी है, वहीं पर आपका मेन ऑफिस है। इसीलिए गुवाहाटी की तरफ से असम पुलिस का रिक्रूटमेंट रिलीज करा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का लिंक। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर दिखेगा आपको लिंक। अब इसमें भी क्या है, आपके जो अलग अलग है, जैसे कि कांस्टेबल है, हविलदार है, या फिर सब इंस्पेक्टर है, ड्राइवर है, सबकी अलग अलग आपको नोटिफिकेशन दी गई है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और आपको हर एक पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर समझ आ सके कि किस पोस्ट पर किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको दिखने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन का कुछ आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाएंगे बहुत सारे। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से काफ़ी सारे नोटिफिकेशन दिखने वाले हैं, जिस पर भी न्यू लिखा हुआ है। ये सारे नोटिफिकेशन वो हैं जो अभी रिलीज करे गए हैं और ये सारे के सारे आपके 7 अक्टूबर को रिलीज करे हैं। और ये सारे के सारे टोटल अगर बताऊँ तो 15 नोटिफिकेशन है, यानी कि 15 तरह के नोटिफिकेशन है जो कि अलग अलग पोस्ट के हैं। जैसे कि किसी को कुक के लिए भी लिया जा रहा है। अब मान लीजिए आपके पास कुक बनने की स्पेशलिटी है, मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है कुक के, आपने उसके रिगार्डिंग उस फील्ड में डिग्री करी है, मार्कशीट्स लिए हैं। सेम वो लोग, जैसे कि मान लीजिए बार्बर को लिया जाएगा, वाटर कैरियर, धोबी को भी लिया जाएगा। धोबी के लिए भी आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर किसी की प्रोफिशिएंसी जो है धोबी के लिए है तो उसमें अप्लाई कर सकेगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएट्स को लिया जाएगा। 6th क्लास पास्ड, 8th क्लास पास्ड, 10th 12th ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, हर एक तरीके के कैंडिडेट को लिया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। अगर आप बात करें तो मिनिमम आपका
छठी क्लास पास होना जरूरी है और मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री के लेवल तक जाएगा। तो आप इसमें देख सकेंगे हर पोस्ट का अलग अलग है। आप देखेंगे तो सफाई कर्मचारी भी लिया जाएगा, यहाँ पर 30 सफाई कर्मचारी लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 30 पोस्ट डायरेक्ट सफाई कर्मचारी की असम पुलिस में। अब इसमें आपके जैसे अलग अलग जिला होते हैं राज्य में, तो असम के अंदर जितने भी जिला होंगे हर जिले में आपको एक ना एक वैकेंसी दिख जाएगी हर एक पोस्ट पर, अगर वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इस तरीके से देखेंगे। मैं यहाँ पर काफ़ी नोटिफिकेशंस में से 2 नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा जो कि वैकेंसी वाइज बड़े होंगे। जैसे कि आपका ये वाला नोटिफिकेशन है, ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए रहेगा, यानी कि कांस्टेबल को लिया जा रहा है ड्राइविंग के लिए, तो ड्राइवर हो जाएगा। तो ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी 654 रहेंगी पूरे राज्य भर में असम के अंदर, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके अलावा एक और यहाँ पर रहेगा आपका, मैं आपको और दिखाता हूँ थोड़ा, ये वाला एक और रहेगा जिसमें आपकी एक रहेगी कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, जो कि यहाँ पर 1645 वैकेंसी होंगी कांस्टेबल की। उसके अलावा 2300 वैकेंसियाँ सेम कांस्टेबल की होंगी। ये 2 तरह की होती हैं, आप कांस्टेबल में भी देखेंगे तो एक आर्म्ड पुलिस होती है और एक अनआर्म्ड पुलिस होती है। तो अनआर्म्ड की जहाँ पर कम वैकेंसी होंगी, आर्म्ड की ज़्यादा रहेंगी असम के अंदर। और एक आपकी रहेगी यहाँ पर असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अनआर्म्ड पुलिस चाहिए, पुलिस कांस्टेबल चाहिए एक पोस्ट पर। तो ये तीनों इस वाले नोटिफिकेशन में आएंगे, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये 2 डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर ऐसा भी है, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है और भी तरह की वैकेंसियाँ है। आप अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर एडीसी की भी, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर की वैकेंसी एक है। उसके अलावा सिविल डिफेंस की एक है। इस तरीके से आपकी वैकेंसियाँ लिखी गई हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी चाहिए इनको, नर्स भी चाहिए, टीचर भी 4 पोस्ट टीचर की भी हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भी 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट ट्रैक्टर ऑपरेटर की है इन प्रीसन डिपार्टमेंट असम के अंदर। तो आप देखेंगे तो अलग अलग है। बोटमैन भी चाहिए। तो कितने तरह के वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें से हम मेनली अभी 2 को डिस्कस कर रहे हैं। बाकियों को आपको अपने हिसाब से समझना है, आपको उस नोटिफिकेशन पे जाना है और उसको आपको अच्छे से देखना है कि उसमें उस पोस्ट पर किस तरीके से वैकेंसी को बताया गया है। अगर आप उस तरीके से देख लेते, देखिए यहाँ पर 7 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की हैं, देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है। और 51 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की जो है वो बटालियंस जो कि असम पुलिस कमांडो बटालियंस में रहेंगी, तो उसकी भी आप देख सकेंगे। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नोटिफिकेशन रहेगा वो हमारा रहेगा 654 पोस्टों पर कांस्टेबल के ड्राइवर के लिए, यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी है जो कि ड्राइविंग का काम करेगा कांस्टेबल। उसमें आप देखेंगे तो इन परसुएंस ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, अब यहाँ पर वैकेंसियाँ भरी जा रही हैं असम पुलिस के द्वारा। असम पुलिस में या फिर डीजीसीडी में या फिर एपीआरओ में, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जैसे कि एपीआरओ हो जाता है असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होगी। उस डिपार्टमेंट का नाम है। फुल फॉर्म देने में काफ़ी ज़्यादा इसमें उसी से डिटेल भर जाती है, इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में करा है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 5563 वैकेंसियाँ हैं, ये टोटल है। इस नोटिफिकेशन को टोटल वाला मत समझना, ये नोटिफिकेशन सिर्फ 654 वाला है, बाकी आपके अलग अलग हैं। करंट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अभी वाले में ये इतनी फिल हो रही है, अब आगे चल के हो सकता है और रिक्रूटमेंट आ जाए तो वो आपको बता दिया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर ड्राइवर जितने भी लिए जाएंगे, कांस्टेबल ड्राइवर को लिया जाएगा असम पुलिस के अंदर। टोटल 654 जितने भी लेंगे, यानी कि 654, ये टोटल आपके सारे लड़कों को लिया जाएगा, आदमियों को लिया जाएगा, फीमेल्स कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा इस जॉब पर, इस वाले पोस्ट पर। और यहाँ पर 14,000 से लेके 60,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सैलरी के तौर पर, और 5600 रुपये आपको अलग से ग्रेड पे दिया जाएगा। उसके अलावा जो फायदे होते हैं जॉब के ऊपर, इस नौकरी पर, इस जॉब पर, गवर्नमेंट जॉब पर, तो वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है असम पुलिस गवर्नमेंट जॉब में आएगी, तो इस वजह से उसकी गवर्नमेंट जॉब के जो फायदे होंगे वो भी आपको मिलेंगे। साथ में 5600 रुपये अलग मिलेंगे, और 14,000 या 15,000 आप कह लीजिए वो सैलरी रहेगा आपका पर मंथ का। और धीरे धीरे बढ़ के एक समय आपका 60,000 भी पहुंच जाएगा। और एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, जो कि मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है, वहां से जा सकेंगे फॉर्म भरने के लिए। हर तरह के पोस्ट पर आपको 15 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का समय दिया गया है 2023 तक का। आप इस दिन में फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि 16 दिन आपको फॉर्म भरने के इसमें मिल जाएंगे।
देयर इज नो एप्लीकेशन फीस। देखिए काफी बड़ी बात यहाँ पर लिख दी गई है कि इस पोस्ट के लिए, अब हो सकता है दूसरे नोटिफिकेशन में भी ना दी गई, यानी कि फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी, फ्री में फॉर्म भर सकेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 654 जो वैकेंसियां हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 333 है, यानी कि 333 हैं, और 177 वैकेंसियां ओबीसी और एमओबीसी के लिए हैं। एससी के लिए 46, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 65 है, और एसटी में ही 33 है। अब ये एच और पी क्या होता है इसको मैं भी आगे क्लियर करूंगा, ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ब्रैकेट में, इसको मैं आगे बताऊंगा ये क्या है आपका। अब बोला गया 3% टोटल पोस्टों की जो है विद इन द कोटा ऑफ ओबीसी और एमओबीसी कम्युनिटी से विल बी रिजर्व, वो उनके लिए फिक्स रहेंगे। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 654 है, इसमें से अगर आप बात करें 1% की तो आपका ये हो जाएगा 6.5 करीब हो जाएगा, यानी कि 6 मान लीजिए, तो 3% मतलब आपकी 12 से 18 वैकेंसियां डायरेक्ट ओबीसी को मिल जाएंगी, कंफर्म उनके लिए रहेंगी, जो कि रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, जो कि टीआर ट्राइब्स और आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए रहेगी ये यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अब इसके आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जाननी है आपको तो बता दूं, HSLC या फिर उसके बराबर का एग्जाम आपने अगर दिया है, यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल का अगर आपने एग्जाम दे रखा है, यानी कि बोर्ड का एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम किसी भी बोर्ड से आपने करा है वो आप इसमें कर पाएंगे, यानी कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, और इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने बोर्ड का एग्जाम पास दें तो। अब ये हायर सेकेंडरी कौन सा होता है आपका, 10th होता है, 12th होता है, ये इसका क्लैरिफिकेशन अभी है नहीं। आप अगर आपको पता होगा, जैसे आप असम राज्य में है तो आपको पता होगा कि हायर सेकेंडरी 10th होगा या 12th। मेरे को यहाँ पर हायर सेकेंडरी 10th क्लास को बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि 12th क्लास को सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है। तो HS यानी कि आपका 10th पास रहेगा इस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। अब इसमें बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपका LMV, आपका एक LMV का होता है, अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। हाई मोटर व्हीकल्स भी होते हैं, लो मोटर व्हीकल्स भी होते हैं, मीडियम मोटर व्हीकल्स भी होते हैं। तो हाई मोटर व्हीकल वाला भी रहेगा, कोई सा भी इनमें से आपके पास होगा तो एक्सेप्ट होगा। प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, इसको चेंज करा जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लोगों की जरूरत कम होगी तो वो कम कर देंगे, वैकेंसी को बढ़ानी होगी तो बढ़ा भी देंगे। सेम अभी के लिए आपको बता दिया है। नेशनैलिटी इंडियन है, भारत में किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, असम का परमानेंट निवासी होना जरूरी है, यानी कि इंडिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है, दूसरे राज्य वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और असम का एक निवासी होना जरूरी रहेगा। अब जो असम का निवासी है वो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का निवासी तो हो ही गया है, इंडिया का सिटीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके पास उसका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको प्रूफ देना पड़ेगा रेजिडेंस का। मतलब कि अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट सोचे कि चलो मैं इंडिया में हरियाणा से आ रहा हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो क्या हो गया, इंडियन सिटीजन लिखा है, मैंने फॉर्म भर देता हूँ, बाद में बोल दूंगा मेरा ध्यान नहीं गया, मैं देख नहीं पाया इस चीज को कि रेजिडेंट ऑफ असम भी लिखा था। तो इसमें क्या होगा, ऐसे में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपकी फाइनल सिलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, कौन सिलेक्ट हुआ जॉब के लिए, फिर आपको जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, तब ये रेसिडेंस का प्रूफ मांगा जाएगा, और वहां पर ये चीज चेक करी जाएगी कि आप सही में असम के निवासी हैं या नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग जो SC ST OBC से आ रहे हैं उनको आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिटिंग सच सर्टिफिकेट, उनको कोई सर्टिफिकेट फॉर्म नहीं देना है रेसिडेंस प्रूफ का, अगर वो असम राज्य में ही रहते हैं तो वो एक नेशनैलिटी प्रूफ कर देंगे तो भी वो चल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज नेम, कैंडिडेट को अपना नाम रजिस्टर कराना जरूरी है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन असम के अंदर। कैंडिडेट को आसामी बोलनी जरूर आती हो या फिर एनी अदर स्टेट लैंग्वेज उसको अच्छे से बोलनी आती हो। सपोज मानिए आपको असम की लैंग्वेज नहीं आती बोलना, भले आप वहीं रहते हैं, लेकिन आपको हिंदी लैंग्वेज बोलना आता है, इंग्लिश आता है, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कोई भी दूसरे राज्य की लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप अगर फ्लुएंटली अच्छे से बोल पाते हैं तो वो एक्सेप्ट करी जाएगी। 18 से 25 साल के बीच वाले फॉर्म भर देंगे 1 जनवरी को, जिनकी भी 18 कंप्लीट हुई है या फिर वो उससे पहले ही 18 कंप्लीटेड थे तो फॉर्म भरेंगे। 25 से कम ऊपर वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, 25 से नीचे वाले फॉर्म भर देंगे। रिलैक्सेशन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 5 साल मिलेगी SC ST को और 3 साल मिलेगी OBC वालों को एक्स्ट्रा उनके फॉर्म भरने के लिए अपर एज में।
फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं यहाँ पे आपकी हाइट जो है, अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी 162 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर ली जाएगी। इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर आपकी है तो आप एक्सेप्ट होगी ये आपकी। और चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट का जो साइज़ रहेगा वो 80 सेंटीमीटर रहेगा, और एक्सपेंडेड जब उसको फुला के बताया जाएगा एक्सपेंड करके तो उसमें 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए सेम यहाँ पर लिखा गया उनका भी साइज। वेट की बता दूं तो वेट आपकी जो है टू हाइट, वेट जो है आपके हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको लगता है कि आपकी हाइट इतनी है तो आपकी हाइट के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए, वो आपको बता देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉट की फ्लैट फुट और बी स्क्वेंट आईज एंड दे शुड नॉट बी कलर्ड ब्लाइंड, मतलब कि उसको कलर में फ़र्क करना आता हो ऐसा कैंडिडेट रहे। मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें चेक होती हैं आपकी, यहाँ पर सारा कुछ लिखा है। वेरिकोज वेन shall be considered a temporary disqualification. They must be in good mental and bodily health. They must be free from any physical deformities and free from diseases such as कि उसको कोई डायबिटीज़ ना हो, दिल से जुड़ी बीमारी ना हो, हार्निया ना हो, पाइल्स ना हो, ये सारी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी डिसीज़ ना हो, कोई अदर एलिमेंट दैट इज़ likely to interfere विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। द डिस्टेंट विजन जो रहेगा 6/6 का रहना चाहिए एक आई से, नॉट पुअरर देन 6/9 से कम का इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपका आई साइट होता है, ये आप देखते हैं जब आपको आई टेस्ट होता है तो वहाँ पर ये 6/6 और 6/9 ये आपके उसी के रिलेटेड रहते हैं, लेंस के हिसाब से चेक करते हैं वो लोग। तो इसको आपको चेक करना है, आपके आई साइट मतलब आपको इतना दिखना चाहिए, ये आपको लिखा गया है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे मैंने बता दिया है, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और करा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। करना क्या है दोस्तों, आपको मेन वेबसाइट का जो लिंक दिया है उस पर जाएंगे जैसे ही, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, अपना नाम, जेंडर, एज, ये कुछ डिटेल्स ही आप डाल देंगे। उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे, OTP वगैरह डाल के, 1 टाइम पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा, पासवर्ड आप अपना खुद का बना लेंगे। इन दोनों के बाद आप लॉगिन करेंगे फॉर्म के लिए, फिर आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मानिए आप सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं, आप सिलेक्ट करेंगे मैं सब इंस्पेक्टर को अप्लाई कर रहा हूँ, टिक कर देंगे उसको। फिर उस पोस्ट से रिलेटेड आप बाकी डिटेल डाल देंगे अपनी, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर मान लीजिए उस पोस्ट के लिए डिग्री मांगी गई है ग्रेजुएशन की किसी भी फील्ड की, तो वो आप डाल देंगे। जैसे आपने मान लीजिए BTech करा है या BSc करा है, तो मान लीजिए आप डाल दिया आपने BSc के सब्जेक्ट डाल दिए, कितने मार्क्स आए ये डाल दिए, उसका सर्टिफिकेट डाल दिया, अपलोड कर दिया। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया अगर होगा कोई रिजर्वेशन में। उसके अलावा फिर आप अपना फोटो साइन अपलोड कर देंगे। फीस तो कोई पेमेंट करनी नहीं है। इसके बाद सबमिट कर देंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट ले लेंगे। ये चीज़ जरूर कर लेना। इतना ही करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के बारे में सब लिखा गया है यहाँ पे। अगर रही बात फ़ोटो और साइन या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट वीडियो जाके देखिए, उसका वीडियो बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बता दिया है मैंने सब। अब इसके मैं आगे चलता हूं थोड़ा। यहां पर ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपका PST, यहाँ पर आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा, जैसे कि उसके लिए आपको PST और PET जैसे एग्ज़ाम से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, चेक करा जाएगा कि आप पूरा एलिजिबल थे इस जॉब के लिए, नहीं थे, आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया लेकिन आप एलिजिबल हैं ही नहीं, तो वो वहीं से पता लगेगा। अब ये PST और PET एग्ज़ाम में क्या होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका यहाँ पर जॉब के लिए, 40 नंबर का होगा। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपकी 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक रेस होगी, रेस आपको करनी होगी। रेस आपको 3200 मीटर भागना होगा और ये आपको 14 मिनट के अंदर यानी कि 840 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 335 सेंटीमीटर की आपकी रहेगी। ये 3 चांस आपको मिलेंगे, इन 3 चांस में आपको कंप्लीट करना होगा ये चीज़। एंड द लॉन्गेस्ट जंप राउंड
जंप राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी कंसिडर फॉर अवेटिंग मार्क्स, अवॉर्डिंग मार्क्स। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है, ये मिनिमम लॉन्ग जंप आपको जो करनी है 3 चांस आपको मिलेंगे, आप अगर नहीं कर पाते तो आप इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर इसके पास भी हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 334 तक पहुंच रहे हैं, 333 तक पहुंच रहे हैं, तो उनको कंसीडर कर लिया जाएगा फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स, मार्क्स अवॉर्ड करने के लिए उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये सीसीटीवी के अंदर होगा, आपकी जो रेस होगी सारा कुछ सीसीटीवी के अंदर होगा, मतलब सीसीटीवी में चेक होगा कि आप कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिससे कि एक भी चीटिंग केसेस अराइज ना हो। अगर मान लीजिए आपने 600 सेकंड लिए अपनी रेस के अंदर 600 सेकंड लिए तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। 600 सेकंड में अगर आपने यानी 10 मिनट में अगर आप मान लीजिए 10 मिनट ही आपने रेस करी और तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। साथ में आपको नेक्स्ट हर 30 सेकंड पे आपको 0.08 मार्क्स जो है पर सेकंड पे आपको मार्क्स विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ, हर सेकंड पे आपका 0.08 मार्क्स घटाया जाएगा। तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लॉन्ग जंप से रिलेटेड भी लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पर पीएचटी और पीईटी होगा कैसे, उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा आपको ड्राइविंग करा के चेक कराई जाएगी कि आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती। 10 टाइम्स आपकी कराई जाएगी, नहीं 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब यहाँ पे क्या बोला है, मेरिट में सिर्फ 10 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा आपकी ड्राइविंग टेस्ट के लिए। सपोज मानिए जितनी वैकेंसियां थी उसकी 10 टाइम यानी कि 6540 लोगों को टेस्ट कराई जाएगी ड्राइविंग। उसमें से सिलेक्ट तो उतनों को ही करेंगे जितनी वैकेंसियां हैं, लेकिन इतनों की करा लेंगे जिससे कि पता लग जाएगा कौन से बेस्ट हैं जिनको उन्हें लेना है। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे बोला गया है जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग अ लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्रॉम रेस्ट ऑन द लेवल अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट तो 1 मार्क मिलेगा। ये आपके लिखे हैं गियर चेंजिंग अप एंड डाउन, अगर आप गियर चेंज करते हैं उसका 1 नंबर रहेगा। रोड का सेंस, जनरल ड्राइविंग, कंट्रोल ऑफ व्हीकल इन ऑल कंडीशंस ऑफ ट्रैफिक और स्टीयरिंग कंट्रोल और एंटीसिपेशन जजमेंट अगर आपको आती होगी तो 2 मार्क्स उसके रहेंगे। ब्रेक्स यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप अपना व्हीकल चलाते हुए स्टॉप कब कर रहे हैं, पार्क करना आ रहा है नहीं आ रहा, उसका नंबर 1 रहेगा। इस तरीके से आपको मार्क्स देंगे तो 10 नंबर ये रहेंगे आपके। फिर उसके बाद इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट का आप समझ लीजिए, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द, जो कि पीईटी टेस्ट को यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेंगे, उनको ले लिया जाएगा सीधा रिटन टेस्ट के लिए एट द रेट ऑफ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी कि आपका 6500 का 6050, अब 54 को 50 समझ लीजिए तो 650 का 5 गुना ले लिया जाएगा यहाँ पर आपकी रिटन टेस्ट के लिए, यानी कि 6500 यानी कि 3250 के लगभग लोगों को ले लिया जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट आपका रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट होगा इसके अंदर, ये आपका पीईटी के बाद होने वाला है। रिटन टेस्ट में क्या होगा, रिटन टेस्ट में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ओएमआर शीट दी जाएगी, एक पिंक कलर की शीट होती है, एक मेनली पेपर पे पिंक कलर का आपका एक कॉलम जैसा बना रखा होगा उसके ऊपर, और उसमें दिया गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, और उसके आगे ऑप्शन दिए गए होंगे ABCD। आपको जो भी हर क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगता है उसको आप पूरा डार्क कर देंगे, अपने पेन से पूरा उस सर्कल को फिल कर देंगे उस जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरा OMR शीट पर, फिर आप उसको सबमिट कर देंगे, फिर वो मशीन में चेक होगी और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। ये पूरा प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट 100 MCQ, जैसा मैंने आपको बताया। हर करेक्ट आंसर पर आपको विल गेट हाफ मार्क्स, आधा नंबर मिलेगा। और ये आपका 9th और 10th लेवल के बेस पर एग्जाम रहेगा,
और टोटल मार्क्स रिटन टेस्ट के जो रहेंगे वो विल बी 50। जैसे आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 50 नंबर के आ रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर देते हैं तो नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इस केस में कैंडिडेट को करना क्या चाहिए, सारे क्वेश्चन करके आ जाने चाहिए एग्जाम में। अगर वो क्वेश्चन स्पेशली पहले आप अपना वो करिए जो आपको आता है। अब जैसे मान लीजिए समय बच जाता है एग्जाम में और आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना चाह रहा और ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा आप उसको भी टिक करके भर के आ जाए सारे। इस तरीके से आप कर लेना, जिससे कि अगर मार्क्स मिल भी रहे होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो उसका कोई नुकसान होने वाला है नहीं। द सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड विल बी, अब सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 10th लेवल का ही आएगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, असम राज्य की इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, पॉलिटी और इकोनॉमी आएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा। रिटन एग्जाम विल बी इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में तो दिया ही जाता है हर जगह, उसके अलावा असमी और बोडो और बंगाली, ये 4 तरह की लैंग्वेज टोटल रहेंगी जिसमें एग्ज़ाम आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर नेशनल कैडेट कोर्स वाले जो भी रहेंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले, उनको 5-5 नंबर दिए जा रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं, किसी को 3, किसी को 2, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट वाले होंगे। ओरल वाइवा वॉइस भी होगा यहाँ पे 5 नंबर का, जो भी कैंडिडेट ओरल वाइवा वॉइस के लिए आएंगे ये यहाँ पे 2 टाइम्स लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में जो भी पास करेंगे आपके जो भी कैंडिडेट, उनके 2 गुने को, जैसे मान लीजिए जब 655 वैकेंसियाँ थी तो उसमें से आपको 12 यहाँ पे 1300 के लगभग लोगों को बुला लिया डायरेक्ट वाइवा वॉइस के लिए। भले ही नंबर ऑफ कितने भी कैंडिडेट पास कर जाएं एग्जाम को, उसमें क्योंकि पासिंग मार्क्स नहीं रखे हैं, डायरेक्ट वैकेंसियाँ रख दी हैं कि इतनी वैकेंसी इतने लोगों को हम आगे बुला लेंगे हमारे वाइवा वॉइस के लिए। ओरल एक ओरल टेस्ट तरीके का होगा, आपको बोलना होगा, जो पूछा जाएगा उस तरीके से। फाइनल मेरिट लिस्ट इसके बाद बन जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जो रहेंगे वो किस किस के रहेंगे, हर चीज के रहेंगे, एनसीसी के भी रहेंगे और हर चीजों के रहेंगे। टोटल 110 नंबर हो रहे हैं। अब ऐसे भी लोग होंगे जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले नहीं है तो उनके ये 5 नंबर चले जाएंगे, बाकी आपके बाकी सारे तो सबके सिक्योर हो ही जाएंगे, वहां पे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने नंबर। हर कैटेगरी की एक एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, एक एक लिस्ट आएगी हर कैटेगरी वालों की पूरे पूरे राज्य के लिए। और जो भी सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, और सिलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जैक्ट नंबर, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी बोली गई उतने ही नंबरों के लिए ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। अब इसमें कुछ कैंडिडेट जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, आप एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए आप अपने जिला से दूसरे जिला में जा रहे हैं, मान लीजिए वो जिला आपके जिला से काफ़ी दूर है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको टीए कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जर्नी के लिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने, उसके लिए भी नहीं दे रहे, महंगाई भत्ता भी नहीं दे रहे एग्जाम देने जाने के लिए, वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे साफ लिख के दिया है उन्होंने, कहीं आप बाद में बोले यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिला, तो उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर करा इस चीज़ को। बाकी ये पॉइंट जरूर रीड कर लेना आप। ये पूरा नोटिफिकेशन था आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 654 वैकेंसी पर पूरे असम राज्य के लिए। अब मैं दूसरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका है कांस्टेबल के लिए, एक आपका अनआर्म्ड पुलिस के लिए कांस्टेबल में, और एक आपका आर्म्ड पुलिस के लिए। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेबल इन असम पुलिस में आर्म्ड पुलिस के लिए और एक आपका अनआर्म्ड के लिए, दोनों के लिए डिस्कस करूंगा मैं आपसे। एक आपकी जो है अनआर्म्ड के लिए यहाँ पे 1645 पोस्ट हैं और 2300 पोस्ट जो रहेंगी वैकेंसियाँ रहेंगी वो आर्म्ड पुलिस के लिए रहेंगी असम पुलिस में, ये भी कांस्टेबल की हैं। और एक कांस्टेबल की अनआर्म्ड जो रहेगी वो आपकी असम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी। तो वैकेंसी यहाँ दी गई हैं, मैं आपको डायरेक्ट एक एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनकी भी सैलरी सेम दी गई है, इनको भी सेम सैलरी दी जाएगी और बाकी सारे फायदे दिए जाएंगे जैसे कि उस वाले वैकेंसी के लिए था। इसमें भी फॉर्म की फीस नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी किसी भी पोस्ट में कोई फीस नहीं है, आप निःशुल्क फॉर्म भर सकेंगे बिना किसी फीस के। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपकी कांस्टेबल की जो कि अनआर्म्ड रहेगी असम पुलिस में 1645, इसमें बोला गया है यहाँ पे कोई ओबीसी, यहाँ पर देयर विल बी रिजर्वेशन। ओबीसी के लिए 27% वैकेंसियाँ हैं, एससी के लिए 7% है, एसटी वालों के लिए 10% है और
30% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए विद इन ईच कैटेगरी। जैसे मान लीजिए टोटल वैकेंसी का 27% आप निकाल लेना, वो ओबीसी को चली जाएंगी, उस 27% में से भी 30% जो है वैकेंसी आपकी महिलाओं को चली जाएंगी। मान के चलिए टोटल 100 वैकेंसी ओबीसी के लिए निकाली, 100 में से 27 दे दी ओबीसी को, अब 27 का तीसरा भाग यानी कि 27 9 टाइम्स में आ रहा है, तो 2.7 इंटू 3, तो ये आपका करीब करीब 7 आ जाएगा। तो ये 7 to 8 वैकेंसी आपकी इसमें चली जाएंगी ओबीसी में वुमेन के लिए। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने 100 मार्क्स लिए, 100 वैकेंसी ली थी, एक्चुअल में 1645 है, ये आपको समझाने के लिए था। इस तरीके से आप देख लेंगे 8% ऑफ पोस्ट शैल बी रिजर्व फॉर मिलिट्री अफेक्टेड एरियाज ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट वेयर AFSP एक्ट इज इन फोर्स फ्रॉम एज पर गवर्नमेंट ऑफ असम। गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा एक एक्ट लगाया गया उन जिलाओं पर जो कि आपके मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है, ऐसे जिला है, उनके लिए भी 8% वैकेंसियां हैं। तो आप टोटल यहाँ से चेक करेंगे, सारा आपके लिए बताया गया किसके लिए कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। अब जो 2300 वैकेंसी थी असम के अंदर, असम पुलिस में, आर्म्ड पुलिस में मेनली, तो उसके अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है, परसेंटेज वैकेंसी होगा और फिर बताया गया किसको कितना रिजर्वेशन है। अब ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब सारे इंडियन कैंडिडेट मेनली असम राज्य वाले अप्लाई कर सकेंगे इसमें। सेम एज का भी वही दिया गया है, रिलैक्सेशन सेम एज में वही दिए गए हैं जैसा आपको बताया था। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी या फिर 12वीं, मतलब 12वीं क्लास पास मांगा गया है। 12th क्लास अगर आप CBSE ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से पास हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे, मतलब इस जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर आप अपने 12th क्लास में पास है तो। दोनों ही इसमें आपकी जो आर्म्ड पुलिस थी उसके लिए 10th पास भी ले लिया गया है यहाँ पे कांस्टेबल के लिए, तो दोनों की क्वालिफिकेशन अलग है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है आर्म्ड ब्रांच, आपको मैंने बोला था AB और UB का मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ है, आर्म्ड ब्रांच और अनआर्म्ड ब्रांच। आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म भरते में कि आपको किस में जॉब चाहिए, UB में चाहिए या फिर AB में चाहिए, आप अपनी प्रेफरेंस दे सकेंगे, यहाँ पे दिया गया है साफ। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम सेंटीमीटर उतनी हाइट ली जा रही है। फीमेल की भी इसमें देखेंगे आप तो इसमें ये जॉब, ये वाली वैकेंसी फीमेल के लिए भी रहेगी। उसमें मैंने आपको ऊपर रिजर्वेशन भी बताए थे कैटेगरी वाइज वुमेन्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा उसके रिलेटेड देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस इस वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करने को जाएंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं, पहले ही क्रिएट करा था मैंने इसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे भी सेम PET PST लिया जाएगा, क्योंकि एक पुलिस की जॉब दे रहे हैं तो PET PST होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे PET में 40 नंबर का होगा, ये UB वालों के लिए, AB वालों के लिए भी सेम, और 60 नंबर का उनके लिए होगा जो AB वाले में अप्लाई करेंगे। AB वाली सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये बात याद रखना। AB वाली जो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी उसके लिए 60 मार्क्स का होगा, और UB वालों में मेल फीमेल, UB वालों में जो रहेगी 40 नंबर की रहेगी फॉर कांस्टेबल UB एंड कांस्टेबल AB फीमेल। यानी आप देख सकते हैं फीमेल की वैकेंसी सिर्फ AB वाले में है, और फीमेल की वैकेंसी UB वालों में नहीं है, यानी कि अनआर्म्ड ब्रांचेस में नहीं है उनकी। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट से रेस कराई जाएगी, सेम उतनी ही रेस कराई जाएगी उतने ही टाइम में। लॉन्ग जंप का भी सेम ही दिया गया है, यहाँ पे सेम पूरा प्रोसेस है, इस पूरा आप यहाँ से देख सकेंगे। चिनअप भी होंगे यहाँ पे, चिनअप के 20 नंबर हैं, ओनली सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा जो अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल AB के लिए, यानी कि आर्म्ड ब्रांचेस वालों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, CCTV में होगा, ये भी बोला गया है 4 लेस देन 4 चिनअप। जो 4 चिनअप से कम लगाते हैं तो वो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। जो 4 चिनअप लगाएंगे 10 नंबर, ऐसे कर करके जो 10 चिनअप लगाएंगे 16 नंबर, जो 14 चिनअप लगा लेते 20 नंबर, उनको मिल जाएंगे।
जो 14 चिनअप से ज़्यादा लगाते हैं, दिखाते हो कि भाई मैं तो अच्छे खासे चिनअप लगा सकता हूँ, तो उसको ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई 14 की जगह 20-30 चिनअप मारता ही जा रहा है तो उसको 20 की जगह 40-50 नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ 20 ही मिलेंगे। इसके ज़्यादा चिनअप मारना मत, 14 का 15-16 कर लेना अगर कर सकते हो तो, लेकिन 14 के ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की बता देता हूँ, रेस रहेगी उनकी और इनका भी लॉन्ग जंप होगा, उसके लिए भी यहाँ पे सब लिखा गया है। अब इसके बाद आपसे बोला गया अब इन दोनों को पास करने वाले कैंडिडेट का कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि वो क्लेम ना करे कि उसके पास राइट है कि वो अपीयर होगा रिटन टेस्ट में। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं करी, आप पास नहीं हुए पीएसटी में, पीईटी में, तो ऐसे में वो ऐसा नहीं बोलेंगे, रिटन एग्जाम जैसा बोला है उतने लोगों को लेंगे रिटन एग्जाम में। यहाँ पर आपको बताया गया है रिटन एग्जाम में यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, सेम इस वैकेंसी की 5 टाइम्स लोगों को ले लिया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम में भी सेम आपके 100 MCQ 50 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस आपका यहाँ पे दिया है। अब इस सिलेबस को यहाँ पर दिया गया ये भी होगा कि ये भी आपका 10th लेवल का ही रहने वाला है, इसमें भी सेम वही लेवल सिलेबस रहेगा। जो 12वीं क्लास में 50 से 60% के बीच में लाए हैं, जो 12वीं क्लास में अपने 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये अलग से आपको मिलने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। फिर ओरल वाइवा हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट इन सब चीज़ों के बेस पे बन जाएगी। टोटल 100 मार्क्स में से आपको टोटल मिल जाएंगे कितने मार्क्स हो रहे हैं आपके। मेनली अगर आपको बताऊं, मान लीजिए एकेडमिक में तो मान लीजिए सिर्फ आप पास ही हैं तो वहाँ के मार्क्स तो आप हटा ही लीजिए, ओरल वाइवा के भी हटा लीजिए, रिटर्न और इसके मान लीजिए आप अगर 90 भी लाते तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि ये जॉब आपको मिल जाएगी। ये कांस्टेबल यूबी में बताया था मैंने, कांस्टेबल एबी में बताया था मेल के लिए 115 नंबर रहेंगे, कांस्टेबल एबी में फीमेल के लिए 95 नंबर रहेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कोई चाहे तो इसको रीड कर सकता है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है। रही बात इसके लिंक की फॉर्म की, तो वो वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप फॉर्म ओपन होते हैं 15 अक्टूबर से फॉर्म इसका भर सकेंगे। लास्ट डेट इसकी 1 नवंबर दी गई है, काफ़ी कम समय है, सिर्फ 15 दिन का समय है। पूरे राज्य भर के लोगों को कहना चाहूँगा आप अप्लाई कर देना इसके ऊपर, इस जॉब पर समय से, क्योंकि वो काफ़ी कम चांस होते हैं फॉर्म के डेट एक्सटेंड होने के। आप अगर ये सोचे कि एक्सटेंड होंगे तो अगर नहीं हुए फिर, तो इस वजह से आपको मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब बाकी तो आप देख सकते हैं असम के अंदर गवर्नमेंट जॉब है, पुलिस के अंदर डायरेक्ट जॉब मिल रही है, तो कौन छोड़ेगा इस चीज़ को। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।